7वें दिन हम भगवान की भक्ति करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज की जो कथा है, वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहै सुनै बहुविधि सब संता। श्री भगवान की जो कथा है, आज आखिरी दिन है। अनादि काल से चल रही है, अविरल धारा की तरह कथा निरंतर बहती रहती है और कभी भी इसका रस कम होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। परम सत्य है, इस बात का प्रमाण तो यही मिल जाता है कि दुनिया की दूसरी कोई स्टोरी ज्यादा से ज्यादा हम, बहुत ज्यादा से ज्यादा है तो 10 बार हम सुन सकते हैं। उसके बाद बोलेंगे अरे बस बंद करो, बोर हो रहे हैं, सब याद हो गया है। लेकिन भगवान की कथा में कभी ऐसा होता है कि अब नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे? हाँ, बहुत ज्यादा पाप ही इकट्ठा हो गया है, वो कह सकता है कि नहीं नहीं अब बहुत हो गया है, क्योंकि पाप और कथा का बेर है। जैसे घर से निकलते हो और यहाँ आते हो ना, तो ये जो पाप है ये पंडाल के वहां बाहर गेट पे खड़ा हो जाता है कि अंदर नहीं आ सकता। और जैसे ही यहां से आरती उतरी और जिसने ज्यादा धमा चौकड़ी मचाई कि हम पहले भागेंगे, तो सबका जो पाप है वो उसी के साथ में वो लेता है। इसीलिए आज नो धमा चौकड़ी। जब तक कहेंगे नहीं तब तक उठोगे नहीं, जब तक कहेंगे नहीं तब तक जाओगे नहीं। आज सारी मर्जी हमारी चलेगी। तो जो भगवान की जो कथा है, अनादि काल से अविरल धारा की तरह प्रवाहित हो रही है भगवान की कथा, और इसका रस कभी भी खत्म नहीं होता है। जो जितना सुनता है रुचि से, उसका मन उतना ही ज्यादा इसमें डूबता जाता है। तो कहने का अर्थ है कि श्री भगवान की जो कथा है यह अंतःकरण को पावन करने वाली होती है। इसीलिए तीर्थों के जल से हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है, लेकिन भगवान के इस कथा से अंतःकरण का शुद्धिकरण होता है। बार बार भगवान यही कहते हैं कि तुम अंदर से शुद्ध हो जाओ, तुम्हें कहीं जाने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल अंदर से पवित्र हो जाओ। मुझे अंदर वाली गड़बड़ी बहुत बेकार लगती है। बाहर से कितना भी तुम सुंदर हो जाओ, क्रीम पाउडर लगा लो, खूबसूरत लग जाओ, अच्छी बात है, लेकिन अंदर तो कोई वाला पाउडर चल ही नहीं सकता है। अंदर तो श्री राम नाम, श्री राधा कृष्ण, ये कीर्तन वाला पाउडर ही चलता है। अंदर गाओ, गाते गाते इसी से शुद्धिकरण होता है। तो भगवान ने कहा कि जिस तरह द्वार पर भिक्षा लेने के लिए कोई व्यक्ति आता है और अगर उसका पात्र आगे वो बढ़ा रहा है, कहा इसमें हाथ हमको डाल दीजिए, चाहे वो झोली लेकर के आए, चाहे वो पात्र में लेकर के आए, तो जैसे वो झोली लेकर के भी आया, पात्र भी, तो हम देखते हैं अगर उसकी झोली या जो पात्र लेकर के अगर वो नीचे से छेद हो उसका, तो हम कितनी भी भिक्षा देंगे, देते ही रह जाएंगे, लेकिन वो कभी भी भरेगा नहीं, क्योंकि वो नीचे से फूटा हुआ है, तो उसका कोई आता ही नहीं निकलेगा। दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, फिर भी नहीं भरेगा, क्योंकि नीचे छेद है। तो क्या कहेंगे कि भैया मूर्खतापूर्ण काम करते हो, पहले ये अपना बर्तन तो सही करके आओ, तभी तो भिक्षा देंगे। अब वो बर्तन सही करके आ गया और उसके बावजूद अगर वो भरा हुआ लेकर के आ गया, तब भी हम उसे भिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि भरा हुआ है और भरे हुए में अगर डाले जाएंगे तो क्या होगा? बोले वो तो नीचे गिर जाएगा। तो हम कहेंगे भैया हमारा अनाज बेकार जा रहा है, इसलिए तू खाली पात्र लेकर के आ, और उसमें एक भी छेद वेद नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा खाली होना चाहिए। तो हमारी हम ऐसी रिक्वेस्ट उससे करते हैं, कहते हैं। तो उसी तरह हमारा अंतःकरण पाप से खाली नहीं होगा, तब तक इसके अंदर बैठे हुए भगवान दिखेंगे नहीं।
भगवान दूर नहीं है, अंदर ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब संत लोग भजन करते हैं और वो जैसे ही नेत्र बंद करे या ना करे, उनके अंदर ही उन्हें झांकी भगवान की दिखाई देने लग जाती है। और आप